हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में आपको तुर्कों का उदय और महमूद गजनवी की उपलब्धियों के बारे में बताऊंगी। तुर्कों का उदय। अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। 977 ईस्वी में अलप्तगीन के दामाद सुबुक्तगीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम अरबी था, जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ने अपने राज्य पर होने वाले आक्रमण का पूर्व अनुमान लगाते हुए दूरदर्शी हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ने 2 बार सुबुक्तगीन पर आक्रमण किया। प्रकृति की भयावह लीलाओं के कारण जयपाल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। अपमान एवं क्षोभ से संतप्त जयपाल ने आत्महत्या कर ली। सुबुक्तगीन ने अपने राज्यों की सीमाएं अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख एवं पश्चिमोत्तरी भारत तक फैलाईं। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा। इतिहासकारों के अनुसार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी पहला तुर्क शासक था। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा से यामुन-उद-दौला तथा अमीर उल मिल्लाह की उपाधि धारण करते समय यह प्रतिज्ञा की थी कि वह प्रतिवर्ष भारत पर एक आक्रमण करेगा। इस्लाम धर्म के प्रचार और धन प्राप्ति के उद्देश्य से उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इलियट के अनुसार ये सारे आक्रमण 1001 से 1027 ईस्वी तक किए गए। अपने भारतीय आक्रमणों के समय महमूद ने जिहाद का नारा दिया। हालांकि इतिहासकार महमूद गजनवी को प्रथम मुस्लिम सुल्तान मानते हैं, किंतु सिक्कों पर उसकी उपाधि केवल अमीर महमूद मिलती है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण। जयपाल पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण जयपाल पर किया। जयपाल पराजित हुआ। जयपाल के पुत्र और नाती बंदी बना लिए गए। बाद में आक्रमणकारियों ने कुछ हाथी तथा धन लेकर उन्हें छोड़ दिया। राजा जयपाल इस अपमान को सहन न कर सका और चिता में जलकर आत्महत्या कर ली। उसका पुत्र जयपाल 1002 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। भैरा पर आक्रमण। 1003 ईस्वी में महमूद ने झेलम नदी के किनारे स्थित भैरा नगर पर आक्रमण किया। भैरा के राय ने बड़ी वीरता तथा साहस के साथ महमूद का सामना किया। अंत में उसकी पराजय हुई। राय ने आत्महत्या कर ली और भैरा पर महमूद का अधिकार हो गया। मुल्तान पर आक्रमण। 1006 ईस्वी में महमूद ने मुल्तान के शासक फतेह दाऊद पर आक्रमण किया। मुल्तान को उसने जीत लिया। आनंद पाल पर आक्रमण। 1009 ईस्वी में महमूद ने आनंद पाल पर आक्रमण किया। बेहंद के सामने के मैदान में दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। पहले ही झपट्टे में आनंद पाल की सेना ने तुर्की सेना के 3-4 हजार सैनिक काट डाले, लेकिन हिंदुओं की सेना के सेनापति का हाथी बिगड़ गया। इससे उसकी सेना में भगदड़ मच गई। महमूद के 10,000 घुड़सवारों ने भयंकर मार काट मचा दी। कहा जाता है कि 20,000 हिंदू सैनिक काट डाले गए। अंत में हिंदुओं की पराजय हुई। इस युद्ध में पश्चिमी तथा केंद्रीय भारत के अनेक हिंदू राजाओं ने भाग लिया था। इनको आनंद पाल ने देश तथा धर्म की रक्षा के लिए आमंत्रित किया था। नगरकोट पर
आक्रमण आनंद पाल को पराजित करके महमूद नगरकोट की ओर बढ़ा। नगर की रक्षा के लिए उस समय कोई सेना नहीं थी, अतः महमूद ने सरलता से उस पर अधिकार कर लिया। भटिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी में महमूद ने भटिंडा के किले पर आक्रमण किया। यहाँ के राजा विजय राय ने वीरता पूर्वक शत्रु का सामना किया, किंतु परास्त हुआ और किले पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। नारायणपुर पर अधिकार 1009 ईस्वी में महमूद ने अलवर राज्य में स्थित नारायणपुर पर अधिकार कर लिया। राजा ने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। थानेश्वर पर आक्रमण 1014 ईस्वी में महमूद ने थानेश्वर पर आक्रमण किया और किले पर अधिकार कर लिया। महमूद ने नगर को जी भरकर लूटा और चंद्र स्वामी की मूर्ति को उठा ले गया। नंदन पर अधिकार 1014 ईस्वी में महमूद ने नंदन पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर उस समय आनंद पाल का लड़का त्रिलोचन पाल शासन कर रहा था। उसने भागकर कश्मीर में शरण ली। कश्मीर पर आक्रमण 1015 तथा 1021 ईस्वी के बीच महमूद ने कश्मीर को जीतने के लिए 2 आक्रमण किए, किंतु उनमें उसे अधिक सफलता नहीं मिली। अंत में उसने कश्मीर विजय का स्वप्न छोड़ दिया। मथुरा पर आक्रमण 1018 ईस्वी में महमूद ने मथुरा पर आक्रमण किया। कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण हिंदुओं का अत्यंत पवित्र स्थान है। मथुरा की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। महमूद ने मथुरा को जी भरकर लूटा, मंदिर को ध्वस्त किया। यहाँ की लूट में महमूद को इतना धन हाथ लगा जिसका अनुमान लगाना कठिन है। कन्नौज पर आक्रमण मथुरा को लूटने के बाद महमूद कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज के नरेश राज्यपाल ने उसे अपने राज्य की सीमाओं पर रोकने का प्रयास किया, किंतु विफल रहा और वह भागकर गंगा के उस पार चला गया। महमूद ने नगर पर अधिकार कर लिया और उसे लूटा और मंदिरों को नष्ट कर दिया। बुंदेलखंड पर आक्रमण गंड ने बड़ी वीरता से महमूद का सामना किया, लेकिन अंत में वह पराजित हुआ और रण क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। महमूद ने चंदेल राज्य को जीता और वापस लौट गया। कालिंजर पर आक्रमण 1019 ईस्वी में इस समय राजा गंध शासन करता था। गंध स्वयं भाग निकला। महमूद लूट मारकर गजनी लौट गया। ग्वालियर और कालिंजर पर पुनः आक्रमण 1022 ईस्वी में दोनों स्थानों के शासकों ने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण सोमनाथ का मंदिर काठियावाड़ में अनहिल बाड़ा के पास स्थित है। 1025 ईस्वी में महमूद ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। मंदिर की रक्षा का भार राजा भीम पर था, किंतु महमूद के आगमन से पूर्व ही वह वहां से चला गया। किंतु मंदिर के वीर रक्षकों ने 3 दिन तक भयंकर युद्ध किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। महमूद ने मंदिर को लूटा और सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ डाला। मूर्ति को न तोड़ने के लिए वहां के पुजारियों ने प्रार्थना की और उसके बदले में धन दौलत देने के लिए कहा, लेकिन उसने उत्तर दिया कि मैं मूर्ति भंजक के रूप में प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, मूर्ति बेचने वालों के रूप में नहीं। इस मंदिर की लूट से उसे 20 लाख दीनार की संपत्ति मिली। मुल्तान के जाटों पर आक्रमण यह महमूद का अंतिम आक्रमण था। जब महमूद सोमनाथ के मंदिर को लूटकर लौट रहा था तो रास्ते में जाटों ने उसे बहुत तंग किया था, अतः उनको दंड देने के लिए 1027 ईस्वी में उसने जाटों पर आक्रमण किया। उसने जाटों का बुरी तरह कत्लेआम किया। कुछ जाट तो नदी में डुबो दिए गए और उनके बच्चों को पकड़कर गजनी ले गया।